यहां हमें एक आइसोसेलेस मुसल्लस दिया गया है और हमें एक्स मालूम करना है। आइसोसेलेस कैसे पता भाई हमें? हम देख सकते हैं कि इसकी दो साइडें, इसके दो अजला बराबर हैं, 13 और 13, जिसका मतलब यह है कि ये दो एंगल भी बराबर होंगे, और ये आपको बना के दिखाया हुआ भी है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब ये बीच में खत हमें क्यों दिया गया है? ये खत हमें जिस भी वजह से दिया गया हो, हम बस ये देख सकते हैं कि भाई अगर इस खत के हिसाब से देखा जाए, अगर इस दरमियानी खत के हिसाब से देखा जाए, तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। अगर सीधा बन जाए तो इसकी बहुत मेहरबानी हो। ये लीजिए, अभी भी थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आप समझ गए हैं कि ये दोनों एंगल 90-90 डिग्री हैं। इस तरह दो मुसल्लस हमारे पास बन रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। और हमें एंगल की ज़रूरत है भी या नहीं है, देखते हैं। अगर हमारा एक्स इसके बगैर निकल आए तो शायद हमें एंगल मालूम भी ना करना हो, मगर ये आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे ये एक अलग मुसल्लस है। अच्छा जी, दूसरे ये कि ये एंगल आपके पास जो बन रहा है ना, ये इस एंगल को बराबर के टुकड़ों में तकसीम करके बन रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। और ये जो लाइन यहां गिर रही है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब नासिफ कहलाता है ये, कि ये खत, एक तो ये कि परपेंडिकुलर है, दूसरे ये कि इस खत को बराबर के टुकड़ों में तकसीम कर रहा है। गोया ये हुआ x/2 और ये भी हुआ x/2। अब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दो अजला हमें मालूम है और तीसरा अजला हमें निकालना है, तो यहां तो भाई सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारी हाइपोटेन्यूज जो कि यहां 13 है, इसका स्क्वायर बराबर होगा बकिया दो अजला के स्क्वायर के जमा के, या हासिल जमा के, यानी 12 स्क्वायर जमा x/2 का स्क्वायर। तो चलिए भाई, 13 का मुरब्बा क्या होता है? 169 होता है। 12 का मुरब्बा होता है 144 जमा एक्स स्क्वायर्ड, यहां स्क्वायर गायब हो गया, एक्स स्क्वायर्ड बटा 4। तो अब एक्स स्क्वायर्ड बटा 4 को जब सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो 169 माइनस 144 करना होगा, जो कि बनता है 9 में से 4 निकाला 5 बचा, 6 में से 4 निकाला 2 बचा, और 1 में से 1 निकाला तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक्स स्क्वायर्ड बटा 4 बराबर है 25 के। तो एक्स स्क्वायर्ड किसके बराबर हो जाएगा? दोनों तरफ अगर 4 से ज़रब दें तो ये 4 और 4 कट जाएगा, और ये 25 ज़रब 4 100 हो जाएगा। गोया x बराबर होगा √100 के, जो कि बनता है 10।